तारिक रहमान के बांग्लादेश लौटने से यूनुस सरकार की मुश्किलें कैसे बढ़ने वाली हैं, ये आइए अब आपको बता देते हैं। मोहम्मद यूनुस, तारिक रहमान की जो पूरी डिटेल्स हैं वो अब आपके सामने है। मोहम्मद यूनुस को जमात का समर्थन है। तारिक रहमान बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष खुद हैं। उनकी जो मां खालिदा जिया थी वो बांग्लादेश की पहली महिला पीएम थी। 17 साल बाद इनकी देश में वापसी हुई है। तारिक रहमान को आने वाले वक्त में सरकार के मुखिया के तौर पर बांग्लादेश का एक बड़ा वर्ग देख रहा है। साल 2008 में ही वो लंदन चले गए थे। एक निर्वासित के तौर पर वो अपना जीवन वहां पर बिता रहे थे, अपने परिवार के साथ थे। खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान और इन्हें सरकार के अगले मुखिया के तौर पर बांग्लादेश का एक बड़ा वर्ग देख रहा है। अब उनका लौटना यह बता रहा है कि मोहम्मद यूनुस को एक बड़ी चुनौती इलेक्शंस में मिलने वाली है। खालिदा जिया इस वक्त बहुत बीमार हैं। अब एक तरह से वो राजनीतिक जीवन से संन्यास ले चुकी हैं। ऐसे में बीएनपी जो उनकी पार्टी है उसकी पूरी की पूरी कमान तारिक रहमान के हाथ में है। फरवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव होने जा रहे हैं और तारिक रहमान को एक बड़े दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है इन चुनावों में। और इससे मोहम्मद यूनुस और उनके साथी काफी ज्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं तारिक रहमान। बड़ी बात यह है कि जान पर खतरे के बावजूद वो अपने वतन वापस लौट रहे हैं। यूनुस की सत्ता को मजबूती से चुनौती देने की उनकी तैयारी है। आवामी लीग पर बांग्लादेश में बैन लगा हुआ है। बीएनपी चुनाव जीतने की बड़ी दावेदार ऐसे में मानी जा रही है। और ये देखिए तस्वीरें प्रगति सामने आ गई हैं। उनका विमान इस वक्त बांग्लादेश में उतर चुका है, ये जानकारी मिल रही है। और हमने जैसा कि आपको बताया ढाका की सड़कों पर बड़ी तैयारी की गई है। स्वागत में 2.5 लाख समर्थक पहले से ही वहां पर मौजूद हैं। प्रगति, बिल्कुल 2008 में उन्हें बीएनपी का अध्यक्ष बनाया गया और ये तस्वीरें सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर आपको दिखा रहे हैं। इस विमान का इंतजार भी हो रहा था और ट्रैकिंग भी की जा रही थी, ना सिर्फ बीएनपी समर्थकों की तरफ से बल्कि बांग्लादेश की जनता की ओर से भी। और अब जब वो पहुंच रहे हैं बांग्लादेश तो क्या समीकरण बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि फरवरी में होने हैं आम चुनाव। 17 साल बाद लौटे हैं तारिक और अब क्या हालात बनेंगे, क्योंकि लगातार हिंसा भड़क रही है बांग्लादेश में और चुनाव को रोकने की साजिश हो रही है। इस तरह के तमाम दावे और आरोप लग रहे हैं यूनुस सरकार पर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विमान की। सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर पहुंच चुके हैं रहमान और उनका इंतजार हो रहा था बांग्लादेश नेशनल पार्टी के समर्थकों द्वारा और भीड़ जुटने की संभावना भी है, जिसको देखते हुए सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे हैं और ये विमान की तस्वीरें आपके सामने। जी हाँ, एक बड़े राजनीतिक परिवार के तौर पर खालिदा जिया का नाम लिया जाता है। खालिदा जिया के जो पति थे जियाउर रहमान, उनका नाम लिया जाता है, क्योंकि न सिर्फ तारिक रहमान की मां बल्कि उनके पिता का भी एक बड़ा शानदार राजनीतिक इतिहास रहा। बांग्लादेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो जियाउर रहमान सैन्य शासक से नेता बने और उन्होंने ही इस पार्टी की स्थापना की थी जिसका नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी, जिसके आज की तारीख में कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान हैं, क्योंकि खालिदा जिया अब राजनीतिक तौर पर सक्रिय नहीं हैं। उनके पिता जियाउर रहमान 1977 से 1981 तक राष्ट्रपति थे और जब उनकी हत्या कर दी गई थी तब रहमान की मां खालिदा जिया भी बांग्लादेश की लंबे समय तक पीएम रहीं, बल्कि बांग्लादेश की पहली महिला पीएम के तौर पर उन्होंने कार्यभार संभाला था। और अब इस बड़ी राजनीतिक विरासत के साथ तारिक रहमान 17 साल बाद लंदन से वापस लौटे हैं और उन्हें आने वाले वक्त में सरकार के मुखिया के तौर पर एक बड़ा वर्ग बांग्लादेश का देख रहा है। यानी मोहम्मद यूनुस के लिए तारिक रहमान एक बड़ी चुनौती हैं। शोएब चौधरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बांग्लादेश से वो हमारे साथ मौजूद हैं, बांग्लादेशी पत्रकार हैं, ढाका से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं। गिरीश कुमार गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड रियर एडमिरल, और वीके दत्ता सर
हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। लेकिन सबसे पहले शोएब साहब मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि फरवरी में चुनाव होने हैं। 17 साल बाद तारिक रहमान का वतन वापस लौटना, यह क्या बता रहा है और मोहम्मद यूनुस के लिए वो कितनी बड़ी चुनौती है इस वक्त? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको नमस्कार और क्रिसमस की ग्रीटिंग। देखिए, यूनुस ने पूरी कोशिश की कि तारिक रहमान वापस ना आए, और यूनुस के साथ साथ जमात इस्लामी भी कोशिश की। अच्छा। क्योंकि पिछले साल की तख्ता पलट के बाद जो बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल वैक्यूम था कि शेख हसीना जी और अवामी लीग नहीं बांग्लादेश में, और तारिक रहमान भी नहीं थे, और ये वैक्यूम को काम लगा के जमात इस्लामी ऐसे एक हालत पे आ गया था जैसे कि लगता था कि जमात इस्लामी बांग्लादेश की पार्टी इन पावर। अभी तारिक रहमान की जो वापस आना, किसी मिनट में वो ढाका एयरपोर्ट में लैंड करेंगे, तो ये उनके वापस आना 17 साल के बाद, ये जमात इस्लामी के लिए एक बैड न्यूज़ है, और इससे भी बड़ा बैड न्यूज़ है यूनुस के लिए, क्योंकि ये तारिक रहमान के वापस आने के बाद यूनुस ने जो चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे थे, ये अभी नहीं चलेगा। दूसरी, हमारे पास एक सोर्स से खबर है कि तारिक रहमान आने के बाद वो खुद डिमांड करेंगे कि बांग्लादेश की पॉलिटिकल जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग के ऊपर जो यूनुस ने जो बैन लगा के रखा, ये बैन विड्रॉ करने की ये मांग करेंगे, और अवामी लीग को भी ये चुनाव में शामिल करने की मांग करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश में असल से दो ही मेजर पॉलिटिकल पार्टी, एक है अवामी लीग, दूसरी है तारिक रहमान की BNP, और बाकी सारे जमात और इस्लामिस्ट वगैरह इसके वोट बैंक सब मिला के 7%। तो तारिक रहमान की बांग्लादेश में वापस आना, मैं एक पत्रकार होने के नाते में देख रहा हूँ आज के दिन से यूनुस की विदाई की घंटी बज गई। बिल्कुल, और इसलिए आज का दिन बांग्लादेश की सियासत के लिए और बांग्लादेश के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है। शोएब जी, लौटेंगे आपके पास।